ओके बेटा, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो लास्ट लेक्चर में जो हमने बेटा कवर किया था उस लेक्चर से अब हम आगे चल रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था एसिड और बेस की रिएक्शन कर दें तो हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और फिर हमने दो रिएक्शंस पढ़ी, इसके एग्जांपल्स हैं ये एसिड बेस। तो इन दोनों की जब हमने रिएक्शन की तो सॉल्ट एंड वाटर मिला। तो ये रिएक्शन हमें प्रैक्टिस करके याद हो जाएगी और आसान है। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, दिस वी हैव टू लर्न कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। और हमने क्वेश्चन पढ़ा कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड। तो मेटल ऑक्साइड बेस है और एसिड, तो एसिड और बेस रिएक्शन हो गई तो हमें मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर। और ये रिएक्शन हमें बेटा याद रखनी पड़ेगी, दिस वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लास। फिर हमने पढ़ा कि नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करते हैं बेस से, तो जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है। और नॉन मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या है, जैसे CO2, SO2, नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो तो नॉन मेटल ऑक्साइड है। नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड की कैटेगरी में आता है। तो CO2 को आप बेस से रिएक्ट कर दें तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। तो ये यहाँ आपने एक चीज यहाँ पे नोट की कि एसिड बेस रिएक्शन हो रही है हर जगह। जो मेटल ऑक्साइड था वो बेस था, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड है, तो एसिड की बेस से रिएक्शन करोगे तो आपको सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। अब ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने होमवर्क में दिए थे, तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन 1 है, व्हाई शुड कर्ड एंड सॉर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। मतलब जो हमारा दही है या खट्टी चीज़ें हैं जो, वो हमें कॉपर और पीतल के बर्तन में नहीं खाने चाहिए। ठीक है, तांबा और पीतल इस तरह से आप बोल सकते हो, उसमें नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर बता रहा हूँ, आप साथ के साथ लिख सकते हैं। देखो, आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1, जब हम कॉपर वेसल में कर्ड खाएंगे तो जो कर्ड है ना ये एसिड होता है, या सौर चीजें एसिडिक होती हैं, तो एसिड और मेटल का रिएक्शन हो जाएगा और एक जहरीला सॉल्ट बनेगा। जहरीले सॉल्ट को कहते हैं टॉक्सिक सॉल्ट। अब हम ये अगर खाएंगे तो हमारी हेल्थ खराब हो सकती है। तो वी शुड नॉट ईट कर्ड और सौर सब्सटेंसेस से नींबू पानी हो गया और भी मतलब खट्टी चीजें कॉपर वेसल में या ब्रास वेसल में नहीं खानी चाहिए। तो ये आंसर लिख लीजिए, आंसर बहुत ही सिंपल है। तो आंसर है बिकॉज कर्ड और सौर सब्सटेंसेस आर एसिडिक इन नेचर, दे रिएक्ट विद कॉपर और ब्रास वेसल टू फॉर्म टॉक्सिक सॉल्ट। तो हमें पता है ना, मेटल और एसिड रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनाते हैं। तो जो सॉल्ट बनता है ना ये जहरीला होता है, टॉक्सिक का मतलब हो गया जहरीला। तो अगर हम इसको खाएंगे तो वो हमारी हेल्थ को खराब करेगा, फूड पॉइजनिंग कर सकता है। तो इसलिए हमें खट्टी चीज़ें, कर्ड हो गया या और कुछ हो गई खट्टी चीज़ें, वो कॉपर वेसल और ब्रास वेसल में नहीं खाना चाहिए। कॉपर मतलब तांबा और ब्रास का मतलब आपका पित्तल से हो जाता है, तो उसमें हमें नहीं खाना चाहिए। सो यू कैन राइट द आंसर कि why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessel, because curd is acidic in nature and it reacts with copper vessel to form toxic salt which is not good for health। तो ये तो हो गया हमारे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 आसान है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की कौन सी गैस बनेगी क्या बनेगी, तो यू विल डू इट योर ओन। अब जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 को समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर लिखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन 1 का आंसर वी हैव डन, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अ मेटल कंपाउंड ए। जब भी हम बेटा कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो उसका गिवन लिख लो जो भी वो बता रहा है। कह रहा है अ मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेंस। एफरवेंस होता है बबल्स बनने, है ना। द गैस इवॉल्व एक्सटिंक्शस बर्निंग कैंडल। तो कौन सी गैस बर्निंग कैंडल को बुझाएगी, एक्सटिंक्शस मतलब बुझाना, तो CO2 होती है। तो हमें तो आइडिया लग गया, राइट। balanced chemical equation for the reaction if one of the compound formed is calcium chloride। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, कह रहा है कि एक मेटल कंपाउंड है
मेटल कंपाउंड जिसका नाम हमने रखा ए, ये रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl से, यहाँ लिखा है, जो यहाँ लिखा है मैं वही कर रहा हूँ, टू फॉर्म एफरवेंस विच एक्सटिंग्विशेस बर्निंग कैंडल। तो यानी ये CO2 गैस होगी, CO2 गैस बुझाती है। कहता है साथ में बनता है एक और कंपाउंड जिसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड। अब कहता है एक तो ये आइडेंटिफाई करो ये मेटल कंपाउंड कौन सा है और रिएक्शन पूरी करो। तो यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से, तो आपको यहाँ पे हिंट दे रहे हैं वो खुद ही, कह रहा है कि मेटल कंपाउंड ए एसिड से रिएक्ट कर रहा है, CO2 बन रही है और CaCl2 बन रहा है। तो उसने तो बता ही दिया मेटल कौन सा है, कैल्शियम। तो उसने बोला मेटल कंपाउंड। अब CO2 कब बनेगी, जब कार्बोनेट हो उसमें। तो यानी जो हमारा ये मेटल कंपाउंड है ये है कैल्शियम कार्बोनेट। देखो प्रोडक्ट से पता चल गया मुझे, उसने क्वेश्चन में हिंट दे दिया है कि एक प्रोडक्ट बना कैल्शियम क्लोराइड, तो मेटल कंपाउंड कैल्शियम हुआ। तो कैल्शियम कार्बोनेट की अगर मैं HCl से रिएक्शन कर दूं तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट जैसी रिएक्शन हो जाती है, तो सॉल्ट बनेगा CaCl2। देखो बन गया। साथ में ये मेटल कार्बोनेट है ना, तो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जब मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करे या मेटल कार्बोनेट बेस उससे रिएक्ट करे अपना हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से, तो हमें सॉल्ट, वाटर एंड CO2 मिलेगा। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्योंकि इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपकी पूरी नॉलेज यूज हो जाती है। अच्छा, नॉलेज कैसे यूज हुई क्वेश्चन नंबर 3 में, कि उसने बताया कि आपको एक मेटल कंपाउंड दिया है ए, बताया नहीं मेटल कौन सा है, कह रहा है मेटल कंपाउंड दिया ए, ये बताओ कौन सा है। अगर हम इसकी रिएक्शन इससे करें HCl से और हमें CO2 और CaCl2 मिले, तो ये चीज उसने दी थी। तो प्रोडक्ट देख के हमें पता चल गया, यानी मेटल तो कैल्शियम है ना, कैल्शियम मिसिंग था। और CO2 जब भी बनेगा जब कार्बोनेट होगा, क्योंकि CO2 जब भी बनता है जब कार्बोनेट को हम तोड़ते हैं। जब जैसे हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी तोड़ा में भी पढ़ा हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो तो क्या बनता है। चलो ये वाला नोट कर लो, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लो बेटा, अब हमने पीछे 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो जो आपके फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं ना केमिस्ट्री के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी नॉलेज भी काफ़ी बढ़ती है इनको करके। अब देखो हमारा पहला टॉपिक है यहाँ पे, व्हाट इज एल्कली। अगर मैं यहाँ हेलो पे क्वेश्चन डालूंगा तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आएगा हेलो हेलो। व्हाट इज एल्कली। ओके बेटा, सो टॉपिक का नाम जो अब हम करने जा रहे हैं, दैट टॉपिक इज कॉल्ड एल्कली। एल्कली क्या होता है? एन एल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। यानी हमें बेस तो पता है, बेस होता है जिसमें OH हो। तो कुछ बेस ऐसे होते हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते, और कुछ बेस ऐसे होते हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो वो बेस जो पानी में डिसॉल्व हो जाएं, देखो ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, वो बेस जो पानी में डिसॉल्व हो जाएं इनको हम कहते हैं एल्कली। एग्जाम्पल NaOH, KOH, तो ये आप देख पा रहे हैं एक्सेट्रा। सो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज एन एल्कली, तो बताइए वाटर सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड एन एल्कली। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए साथ के साथ ही। अब एक एक्टिविटी डिस्कस करते हैं। अब ये एक्टिविटी में हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप अगर इस डायग्राम को देखेंगे ध्यान से, तो आपको ना अपनी 8th में इस तरह की डायग्राम्स पढ़ी होंगी, ऐसा आपको लग रहा होगा कि आपने 8th क्लास में शायद ऐसी डायग्राम पढ़ी है। तो इस डायग्राम में हम बेसिकली क्या बताना चाहते हैं, देखो इस डायग्राम में हमने क्या किया, हमने एक बीकर लिया, इस बीकर में हमने पानी डाला। अब इस पानी की जगह हम ग्लूकोज डाल सकते हैं, अल्कोहल डाल सकते हैं, या फिर एसिड डाल सकते हैं, या फिर हम बेस डाल सकते हैं। तो हमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज नजर आई कि हमने एक बीकर लिया, बीकर में पानी डाला। अब इस पानी में अगर हम एसिड डाल दें तो बल्ब विल ग्लो। देखो यहाँ पे ये पानी है, पानी में एसिड डाल दिया तो बल्ब विल ग्लो। और एक चीज यहाँ पे देखी गई कि अगर हम एसिड की जगह ग्लूकोज डाल दें, यहाँ इस वाले में ग्लूकोज या अल्कोहल डाला हुआ है, इस वाले में जहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा है यहाँ पे एसिड डालना है या बेस डालना है। तो हमने ये देखा कि जो हमारा एसिड और बेस वाला सोल्यूशन है उसमें बल्ब ग्लो कर जाता है, बट जिसमें हमने ग्लूकोज डाला और अल्कोहल डाला उसमें बल्ब ग्लो नहीं करता। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो अब आपको यहाँ से ये पता चल गया कि ग्लूकोज को अगर हम पानी में डालें और इस तरह से सेल लगा के बल्ब जलाने की कोशिश करें करंट पास करके, तो बल्ब नहीं जलता।
इसका मतलब ग्लूकोज एंड अल्कोहल डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब क्वेश्चन आता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करता, क्योंकि ये आयंस नहीं बनाता। तो आयंस कौन बनाते हैं, एसिड बेस और सॉल्ट बनाते हैं आयन, तो उनमें बल्ब ग्लो करता है। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि ग्लूकोज अल्कोहल को अगर हम पानी में डालें और वायर लगा के बल्ब जलाने की कोशिश करें तो बल्ब नहीं जलेगा, बट अगर हम एसिड डाल दें और बल्ब जलाने की कोशिश करें तो बल्ब जल जाता है, या बेस डाल दें तो भी बल्ब जल जाता है। तो यहाँ से हमें दो चीजें पता चली कि ग्लूकोज और अल्कोहल के आयंस नहीं बनते, और जिन चीजों के आयंस नहीं बनते दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और एसिड और बेस को पानी में डालेंगे तो उनके आयंस बनते हैं और बल्ब ग्लो करता है एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब आपने क्या करना है, ये वाली डायग्राम नहीं बनानी, ये जो मैंने हैंड रिटन लिखा है ना, हैंड रिटन, ये नोट कर लेना है सारा, और ये एल्कली की डेफिनेशन और ये सारा नोट कर लो। ओके बेटा, अब आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस डायग्राम को देखिए ध्यान से, ये एनसीईआरटी की डायग्राम है। इस डायग्राम में ये बताया हुआ है, वार्निंग साइन डिस्प्लेज ऑन कंटेनर कंटेनिंग कंसंट्रेटेड एसिड एंड बेस। मतलब क्या होता है, आपकी लैब में कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं कि अगर आपका हाथ पे वो गिर जाए ना केमिकल, तो आपका हाथ जला सकता है। देखो इसका मतलब है हाथ जला दिया, या कपड़े पे गिर जाए तो कपड़ा जला दिया। तो जो आपने देखा है, जो हम तेजाब यूज करते हैं, एसिड यूज करते हैं घरों में वॉशरूम क्लीन करने के लिए, अगर वो भी गिर जाए ना हाथ पे तो हाथ जला सकता है। तो वहां पे ऐसे ना फोटोज बनी होती हैं, लैब में भी कुछ केमिकल में ऐसी फोटोज बनी होती हैं। तो ऐसे जो केमिकल्स होते हैं ना, बेसिकली वो कंसंट्रेटेड एसिड या बेस होते हैं। जो भी ऐसे केमिकल्स होते हैं वो होते हैं कंसंट्रेटेड एसिड या फिर कंसंट्रेटेड बेस। मतलब उसमें एसिड बहुत ज़्यादा है या फिर आपका बेस बहुत ज़्यादा, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस होते हैं, दे कैन बर्न आवर हैंड। अब जो हमारा अगला टॉपिक है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा क्वेश्चन, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड। डाइल्यूटिंग का मतलब होता है पानी डालना। ध्यान से समझना क्या मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। कह रहा है वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, और बेस भी हो सकता है। डाइल्यूटिंग का मतलब होता है पानी डालना। Why it is recommended that the acid should be added to water, not water to acid। मतलब डायग्राम से समझो, डायग्राम ए, कि हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिड या बेस है, उसमें हमें पानी नहीं डालना चाहिए। क्रॉस का मतलब नहीं डालना चाहिए, हमें इसका उल्टा करना चाहिए कि अगर हमें डाइल्यूट करना है ना, डाइल्यूट मतलब पानी डालना, तो अगर हमें किसी एसिड में या बेस में पानी डालना है तो एसिड में पानी नहीं डालना। आपने क्या करना है, कंटेनर में पहले पानी ले लो, पानी में एसिड या बेस डालो धीरे धीरे, ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो अब यही है इस क्वेश्चन का मतलब। तो इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि आपके पास एसिड है और आप एसिड में पानी डाल रहे हो या बेस में पानी डाल रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इसका उल्टा करना चाहिए, हमें पानी में एसिड या बेस डालना चाहिए। ये सही तरीका, ये गलत तरीका है। अब क्वेश्चन है भाई क्यों, तो इसका आंसर देखो यहीं पे डायग्राम में देखो। क्या होता है कि जब हम पानी को एसिड में डालेंगे या बेस में डालेंगे, एकदम से रिएक्शन हो जाएगी, मतलब हीट रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। पानी जब डालते हैं तो बीकर एकदम से गर्म हो जाएगा और हीट इतनी ज्यादा रिलीज होगी कि जो ये पानी आप डालोगे ना, तो वो सोल्यूशन का वो फ्यूम बन जाएंगे, वेपर बन जाएंगे, और वो वेपर सीधा फेस पे या हाथ पे गिरेंगे और बीकर भी टूट सकता है। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इसका उल्टा करना चाहिए, हमें पानी ले लेना चाहिए, पानी में एसिड डालना चाहिए ड्रॉप बाय ड्रॉप विद कांस्टेंट स्टरिंग। स्टरिंग होता है हिलाना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में या तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा या क्वेश्चन आ जाएगा कि वी शुड नॉट ऐड वाटर टू एसिड। व्हाई? तो आंसर इज बिकॉज द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एसिड और बेस इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये पहली लाइन तो ये आ जाएगी। नंबर टू, the acid must added slowly to the water with constant stirring. If water is added to concentrated acid, the heat generated may cause mixture to splash out। मतलब इतनी हीट बनेगी कि जो उसका पानी है ना, वो पानी की फ्यूम्स बन जाएंगी, स्प्लैश आउट, बाहर आ जाएंगी, एंड कैन कॉज बर्न। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक। इतनी हीट बन सकती है कि बीकर भी टूट सकता है और फिर आपके पैर भी जल सकते हैं, हाथ पैर भी जल सकते हैं। अब पेपर में कैसे लिखना है, तो पेपर में आपको देखो कैसे लिखना है। आप यहाँ से, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ लाइंस, जो लाइंस में अंडरलाइन कर रहा हूँ उतना ही लिखना है, बाकी आपने नहीं लिखना। सो देखो, आपने तो एक ये लाइन लिखनी है, द प्रोसेस ऑफ dissolving an acid or base in water is highly
एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इफ, उसके बाद ये लाइन है, if water is added to concentrated acid or base, the heat generated is so large that can cause mixture to splash out and can cause burns. उसके बाद the glass container may also break due to local excessive heating. excessive heating का मतलब कि हीट इतनी ज्यादा हो जाएगी कि जो ग्लास है वो टूट सकता है। चलो, ये जितना मैंने अंडरलाइन किया है सिर्फ इतना ही लिखना है और ये डायग्राम बना लो जिससे आपको याद रहे। क्रॉस का मतलब ये गलत तरीका है और ट्रिक का मतलब ये सही तरीका है, और इसमें विद कांस्टेंट स्टरिंग। चलो लिख लो, एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ लिखने से पहले कि we should not add water to acid because adding water to acid is a highly exothermic process. If water is added to concentrated acid, heat generated is so large that can cause mixture to splash out. Splash out मतलब बाहर आ जाएगा mixture, and can burn the person. Glass container can also break and can further cause burning. So बस आप इस तरह से जो मैंने अंडरलाइन किया इतना लिख लें और इसे याद कर लें। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखो ये, अब मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है और नोट में मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है, समझो जरा ध्यान से। मेरे पास डाइल्यूट एसिड है, मतलब एसिड वाला पानी है। अब ऐसे समझ लो कि मेरे पास पानी है और पानी में एसिड है, ठीक है। तो एसिड होगा तो यहाँ पे H प्लस आयंस होंगे और एसिड जो है मेरा लेस क्वांटिटी में है। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे पास पानी है, पानी में मैंने बस थोड़ा सा एसिड डाला, थोड़ा सा एसिड मतलब डाइल्यूट। पानी है, पानी में मैंने थोड़ा सा एसिड डाला, तो थोड़ा सा एसिड डाला तो H प्लस आयन कम होंगे। ये याद रखो बस कि अगर एसिड कम है तो H प्लस आयन कम होते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसी पानी में मैंने बहुत ज़्यादा एसिड डाल दिया, तो मैंने अगर बहुत ज़्यादा एसिड डाल दिया तो H प्लस आयन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप इस चीज़ का याद रखना, पेपर में क्या क्वेश्चन आता है कि हमने आपको एक सोल्यूशन दिया है, एसिड सोल्यूशन, उसमें आपने पानी डाल दिया, तो बताओ H प्लस आयन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप बोलो कम हो जाएंगे। जैसे हम दूध पीते हैं, मान लो दूध में चीनी है, तो अगर आप दूध में पानी डाल लो तो चीनी का इफेक्ट कम हो जाएगा, और उसी चीनी वाले दूध में और चीनी डाल लो तो चीनी की अमाउंट बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने पानी में थोड़ा सा एसिड डाला तो H प्लस आयन की वैल्यू कम होगी, और अगर आपने पानी में ज़्यादा एसिड डाल दिया, ज़्यादा एसिड, तो वहाँ पे H प्लस आयंस बहुत ज़्यादा होंगे, और H प्लस आयंस जहाँ बहुत ज़्यादा हों उसे कंसनट्रेटेड एसिड कहते हैं, और जहाँ पे H प्लस आयंस बहुत कम हो उसे हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। तो इन पूरी दो डायग्राम में हम आपको यही सिखा रहे हैं कि डाइल्यूट एसिड क्या होता है और डाइल्यूट अपना कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है। तो अगर मैं ऐसे ही बेस की बात करूं तो बेस में भी ऐसा ही होएगा। डाइल्यूट बेस मतलब OH आयन कम, कंसनट्रेटेड बेस मतलब OH नेगेटिव आयंस वहाँ पे ज़्यादा। तो इन दो डायग्राम्स में आपको ये सिखाया गया है कि डाइल्यूट एसिड क्या होगा और कंसनट्रेटेड एसिड क्या होगा, ये सारा यहाँ पे आपको सिखाया गया है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए। अब देखो बेटा, अब ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है जो अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ, और इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिख रहे हैं, साथ में मैंने आंसर्स दिए हुए हैं। अब क्या है क्वेश्चन, जैसे मैंने पीछे आपको बताया ना उसी से रिलेटेड है। क्या है, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, और बेस होगा तो OH आयन पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे मान लो आपको हमने दूध दिया, चीनी डाल के दूध दिया, आपने क्या किया, उस दूध में आपने पानी डाल दिया, तो अब उसकी जो मिठास है वो कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, बताओ अरमान। चीनी वाले दूध में पानी डाल दिया आपने, चीनी नहीं डाली, सर कम होगी। कम हो जाएगी ना सर कम मिठास। हो तो ऐसा ही जाएगी। बता रहा है, कह रहा है कि अगर हम एसिड में पानी डाल दें तो H प्लस आयंस कम हो जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूजन। तो अभी मैंने बताया ना कि डाइल्यूजन होता क्या है, डाइल्यूट या डाइल्यूजन पानी डालना। तो अभी इसी से रिलेटेड ये दो क्वेश्चन हैं जो आपने होमवर्क में करने हैं, और यहाँ पे मैंने आंसर भी दिया हुआ है। तो ये वीडियो आ जाएगी तो आप ये नोट कर लेना और कर लेना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कंसेप्ट याद रखना, चीनी और पानी वाला, दूध वाला। तो उसी से आप ये सारे आंसर बड़े आराम से कर पाएंगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही, अब आप इसे अच्छे से कर लेना।